स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी विल डू द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रोनाउन। ठीक है, आप लोगों को मैं कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स भी बताने वाली हूँ जो आप लोगों के कॉमनली एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनो और बैंक और यूपीएससी में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो एंड शेयर। ठीक है, तो करते हैं हम लोग स्टार्ट। तो हम लोग जो क्वेश्चन है प्रोनाउन से रिलेटेड, तो बेसिकली हम लोग अभी फोकस करना है अपना प्रोनाउन पर ही। तो यहाँ पर सब्जेक्टिव केस है ये प्रोनाउन का, और ये होता है हिम, ये ऑब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजिटिव केस मैं आप लोगों को लास्ट वीडियो में करा चुकी हूँ, तो आप लोग मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जब भी आप लोगों को इन्फिनेटिव दिख जाए, इन्फिनेटिव क्या होता है, जिसमें टू के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख जाती है, तो उसको इन्फिनेटिव बोलते हैं। और इस इन्फिनेटिव का काम होता है, ये नाउन बनाने के काम आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख गई है, बी जो होती है ये फर्स्ट फॉर्म होती है। तो और उसके बाद हमारा जो केस आएगा वो कौन सा केस आएगा, वो आएगा सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का। सब्जेक्टिव केस ही सब्जेक्टिव केस होता है, जो हिम होता है वो ऑब्जेक्टिव केस होता है, और हिज जो होता है ये पॉजेसिव केस होता है। और पॉजेसिव केस के बाद हमेशा नाउन आता है। तो इसके बाद हम लोगों को क्या लगाना है, सब्जेक्टिव केस, तो इसकी जगह हम लोग क्या लगाएंगे, ही। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट का रूल जो है वो ये है कि टू बी जितनी भी वर्ब्स आएंगी, जिसमें प्रेजेंट में हम लोग टू बी वर्ब होती है हमारी इज, एम, आर, और पास्ट में होती है वाज और वर। तो इनके बाद जब भी आपको कोई केस लगाना है या लगा हुआ है तो वो हमेशा लगेगा सब्जेक्टिव केस। ठीक है, तो इट इज़ जो है हमारी टू बी वर्ब है प्रेजेंट की, तो उसके साथ आई लगा हुआ है। ठीक है, ये भी टू बी वर्ब है प्रेजेंट में, लेकिन हर लगा हुआ है, तो यहाँ पर शी होता है सब्जेक्टिव केस, हर होता है ऑब्जेक्टिव केस, और हर के बाद नाउन लगा होता है, ये होता है पॉजेसिव केस। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव केस लगा हुआ है, तो आप इसको हर की जगह करेंगे शी। नेक्स्ट देखिए, आई हु इज़ योर टीचर शैल गाइड यू फॉर योर फ्यूचर। जब भी आप लोगों को सब्जेक्ट के बाद कोई पॉजेसिव प्रोनाउन दिख जाता है, ठीक है, पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, जिसमें आप लोग हिंदी देखते हैं ज की, जो। ठीक है, मैं वो हूँ जो, मैं वो टीचर हूँ जो तुम्हें गाइड करेगी तुम्हारे ब्राइट फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं जिसमें का होता है, कि जैसे कि विच इज़ योर बुक, तो हम लोग बोलते हैं कि आपकी बुक कौन सी है। हुज बुक इज़ दिस, ये किसकी बुक है, तो का से आ रहा है। लेकिन यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन में हम लोग यूज़ करते हैं जा का स्वर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आई हु, तो इसके बाद ये जो हेल्पिंग वर्ब अगर आपको दिख जाएगी, ये किसके लिए लगाई हुई है, ये इस सब्जेक्ट के लिए लगाई हुई है। और आप लोगों को पता होगा आई के साथ कभी भी इज़ नहीं आता ना, आई के साथ क्या आता है, एम। बोलते हैं ना आई एम योर टीचर, तो आई एम योर टीचर बोलोगे, आई इज़ योर टीचर नहीं बोलोगे, तो यहाँ पर आप लोगों को इसकी जगह क्या लगाना होगा, इसकी जगह आप लोगों को लगाना है यहाँ पर एम। नेक्स्ट देखिए, शी इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट राइटर्स दैट हैज़ कम इन योर सिटी। तो अब मैं आप लोगों को वन ऑफ, यहाँ पर इस सेंटेंस में वन ऑफ लगा हुआ है, इससे रिलेटेड मैं आपको तीन इंपॉर्टेंट रूल बताने वाली हूँ। ठीक है, सबसे पहला रूल है कि वन ऑफ नाउन प्लूरल आएगी, वर्ब सिंगुलर आएगी। नेक्स्ट है वन ऑफ नाउन, यहाँ पर आप लोगों को कोई रिलेटिव प्रोनाउन दिखेगा। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, ये तीन है, हु, विच, दैट। हु लिविंग के लिए, विच नॉन लिविंग के लिए, और दैट दोनों के लिए, और वर्ब आएगी। और तीसरा रूल है ओनली लगा होगा, उसके बाद वन ऑफ लगा होगा, उसके बाद नाउन, उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन होगा कोई, और वर्ब। इनको आप ध्यान से देखिए। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन पे कौन सा रूल अप्लाई होगा, इस वाले क्वेश्चन पे हम लोग इस वाले रूल को अप्लाई करेंगे, क्योंकि वन ऑफ लगा हुआ है, नाउन दे रखी है, और इसमें एक रिलेटिव प्रोनाउन जोड़ रखा है। इसमें तो कोई रिलेटिव प्रोनाउन है ही नहीं, तो इसमें अभी हम लोग इस रूल को अप्लाई नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, वन ऑफ नाउन अभी मैंने कोई नहीं लगाई, सिंगुलर या प्लूरल, बीच में रिलेटिव प्रोनाउन है वर्ब। तो आप लोगों को इसमें वन ऑफ के बाद जो भी नाउन दिखेगी, अगर वो प्लूरल दिखेगी तो आप लोगों को वर्ब लगानी है प्लूरल, अगर वो सिंगुलर दिखेगी तो आप लोगों को वर्ब लगानी है सिंगुलर। तो यहाँ पर देखिए, राइटर क्या होता है, एक राइटर होता तो वो सिंगुलर होता, तो सिंगुलर के लिए यहाँ पर हैज़ ठीक है, लेकिन राइटर्स यहाँ पर बहुत सारे हैं, तो हम लोग यहाँ पर हैज़ नहीं लगाएंगे, क्योंकि हैज़ सिंगुलर में लगता है, हम लोग लगाएंगे यहाँ पर हैव। ठीक है, और ये वाला जो है ये उस केस में अप्लाई होगा। इसमें क्या लगेगा, इसमें ओनली वन ऑफ में नाउन प्लूरल आएगी,
अब इसमें फ़र्क नहीं पड़ता कि नाउन प्लूरल है तो आप यहाँ पे वर्ब प्लूरल लगाओ, यहाँ पर फिक्स है कि वर्ब सिंगुलर ही रहेगी। ये 3 इंपॉर्टेंट रूल है बहुत ज़्यादा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आप लोग क्वेश्चन जब करेंगे आप लोग ये रूल खुद ब खुद याद हो जाएंगे, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ओनली वन ऑफ लगेगा, नाउन प्लूरल दे रखी होगी, रिलेटिव प्रोनाउन होगा और वर्ब वहाँ पर सिंगुलर लगानी है। कब? जब वहाँ पर एक वर्ड दे रखा होगा ओनली, और अगर ओनली नहीं है तो आप लोगों को वर्ब लगानी है अकॉर्डिंग टू द नाउन। प्लूरल है तो प्लूरल, सिंगुलर है तो सिंगुलर। अब इस वाले में कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन है ही नहीं। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, वन ऑफ द बनानास आर टेस्टी। हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग को माइंड सेट होता है कि हम लोगों ने नाउन के साथ एस देखा तो वर्ब प्लूरल हमने फिक्स कर दिया। ये गलत है। यहाँ पर आर की जगह आएगा इज़। क्यों आएगा? क्योंकि वन ऑफ लगा हुआ है, हमारा नाउन प्लूरल लगा हुआ है और वर्ब हमारे यहाँ पर सिंगुलर आएगी ना कि प्लूरल आएगी। कैसे? मैं आपको वो भी बता देती हूँ कि हम लोग बहुत बनानाज में से हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग एक की बात कर रहे हैं, एक की बात कर रहे हैं। तो उस एक के लिए हम लोग इज़ लगाएंगे ना कि आर, क्योंकि बहुतों में से हमको कितने बनाना अच्छा लग रहा है? एक, और एक क्या है? सिंगुलर है, तो यहाँ पर हम लोग इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट रूल है, इससे रिलेटेड आपके आगे क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, यू एंड ही शुड डू योर वर्क या आवर वर्क, इन दोनों में से एक लगाना है। तो तुम और वह मिलकर हमारा काम थोड़ी ना करेंगे, तुम्हारा काम करेंगे, क्योंकि हमारे काम के लिए यहाँ पर एक सब्जेक्ट आई इन्वॉल्व होना चाहिए। मैं किसी के साथ मिलकर हमारा काम करूँगी, ठीक है। तुम किसी और के साथ कर रहे हो तो वो तुम्हारा काम कर रहे हो, तो यहाँ पर आएगा योर वर्क। नेक्स्ट देखिए, ही एंड आई शुड डू योर वर्क। अब यहाँ पर आई लगा हुआ है तो मैं और वह मिलकर हमारा काम करेंगे, तुम्हारा काम नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इट इज़ आई हु हैज़ हैव बी। मैंने बताया कि आपको रिलेटिव प्रोनाउन दिख जाएगा और उससे पहले कोई सब्जेक्ट दिख जाएगा, तो यहाँ पर आपको वर्ब इसके अकॉर्डिंग लगानी है। तो आई के साथ हैज़ नहीं लगता, आई के साथ हैव लगता है। जैसे कि हम बोलते हैं आई हैव अ बुक, आई हैव अ पेन, तो आप आई हैव अ पेन नहीं लगाते, तो यहाँ पर आएगा हैव। नेक्स्ट देखिए, इट इज़ मी हु हैव हेल्प्ड हर। यहाँ पर टू बी वर्ब लगा रखी है प्रेजेंट में इज़, और इसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्टिव केस आएगा। सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई, ऑब्जेक्टिव मी, और पोजेसिव होता है माई, इसके बाद नाउन आएगा, तो यहाँ पर आएगा इट इज़ आई हु, आई के साथ हैव आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फादर नोज विच ऑफ हर चिल्ड्रन इज़ हंग्री। पहली बात तो यह है कि हम फादर बता रहा है, फादर जानता है कि उसका कौन सा बच्चा भूखा है, तो यहाँ पर उसका कौन सा बच्चा भूखा है, तो फादर जो है वो क्या है? मेल है, और मैस्कुलिन में हम लोग क्या लगाएंगे? हिज लगाएंगे, हिज चिल्ड्रन होगा, क्योंकि हर हम लोग किसके लिए लगाते हैं? फेमिनिन जेंडर के लिए लगाते हैं, ठीक है। तो किसका बच्चा? उसका बच्चा, तो यहाँ पर हिज लगेगा। पहला आ रहा है तो ये है। दूसरा, आप लोग कहोगे कि भाई विच जो होता है वो नॉन लिविंग के लिए लगता है, लिविंग के लिए तो हु लगता है। यहाँ पर विच जो है वो पूरी तरह से सही है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग किसी भी सेंटेंस में बात करते हैं सिलेक्शन की, किसी भी सेंटेंस में अगर सिलेक्शन की बात होगी तो वहाँ पर आप लोग लिविंग है, नॉन लिविंग है, कोई मैटर नहीं करता, वहाँ पर आप लोग विच ही लगाओगे, ठीक है। क्योंकि फादर जानता है कि कौन सा बच्चा, ठीक है, कौन सा बच्चा उसका, तो यहाँ पर सिलेक्शन की बात हो रही है, तो हम लोग यहाँ पर विच ही लगाएंगे। यहाँ पर बस एक ही एरर था, यहाँ पर हर की जगह हम लोग हिस करेंगे। नेक्स्ट देखिए, दिस इज़ द पेन विच वॉज लॉस्ट इन द बैंक। अब यहाँ पर देखिए नॉन लिविंग है, तो यहाँ पर ये विच ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको ये सेंटेंस दूं, ये सेंटेंस अगर मैं आपको दूं, तो क्या यहाँ पर आप लोग इस विच को ठीक लगाओ बताओगे? क्योंकि यहाँ पर तो पेन की बात हो रही है, और पेन क्या होता है? हमारा पेन नॉन लिविंग होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे? यहाँ पर हम लोग विच नहीं लगा सकते, यहाँ पर हम लोग दैट लगाएंगे। ये क्लास आप लोगों के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लोग ने जो पहले हम लोगों को पता है वो आप लोगों के एग्ज़ाम में काम नहीं आने वाला, ठीक है। क्योंकि हम लोग ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो वहाँ पर ये बता रखा है कि अगर किसी सेंटेंस में द सेम आ जाए, ठीक है, तो उसके बाद हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज़ होगा, या ओनली आ जाए या ऑल आ जाए, किसी भी सेंटेंस में
रिलेटिव प्रोनाउन से पहले ऑल, ओनली, सेम आ जाए तो हम लोग दैट का यूज़ करेंगे, वेदर इट इज़ लिविंग और नॉन लिविंग, इट डजेंट मैटर। ठीक है, तो आप लोगों को हमेशा दैट ही लगाना है। तो ये ठीक है क्योंकि यहाँ पर द सेम, द ओनली या फिर ऑल नहीं दे रखा तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब इस सेंटेंस में हमने सेम लगा दिया। ये वही पेन है जो मैंने बैंक में खो दिया था, तो यहाँ पर हम लोग दैट का यूज़ करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग रूल्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि इन रूल्स से आप लोग आगे जो क्वेश्चंस और आने वाले हैं उस पर आप लोग उसको आप इजीली कर पाओगे। नेक्स्ट देखिए, वन। वन का हम लोगों को पता है वन माने एक ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ और मतलब है। वन को हम लोग एक और सेंस में भी यूज़ करते हैं जिसमें इसका मतलब होता है वाला, वाली या वाले। ठीक है, जैसे मैं बोलती हूँ आपको कि मुझे नीला वाला पेन चाहिए, तो आई वॉन्ट द ब्लू वन, ब्लू वन। एक नीला नहीं चाहिए मुझे कौन सा चाहिए, नीला वाला। ठीक है, तो आप लोग ब्लू वन लगाएंगे। अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि वन, जैसे आप बोलते हो कि ही का सब्जेक्टिव केस होता है ही, ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, और पॉजेसिव केस होता है हिज। इसके बाद एक नाउन आते हैं, जैसे मैंने बोला हिज पेन, तो ये पोजेशन हो गया किसका पेन, इसका पेन, ये नाउन है। ठीक है, तो ये सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये पॉजेसिव केस है। अगर मैं आपको वन का सब्जेक्टिव केस, चलो ये तो सब्जेक्टिव केस हो गया, अगर इसका ऑब्जेक्टिव केस पूछूं, अगर इसका पॉजिटिव केस पूछूं तो क्या होगा, वन का भी ऑब्जेक्टिव केस भी होता है और पॉजिटिव केस भी होता है। वन का ऑब्जेक्टिव केस वन ही होता है और वन का पॉजिटिव केस होता है वंस। इसको आप या पेपर में इतना इजी नहीं आने वाला कि आप लोगों से पूछा जाए, दे दिया जाए कि ही की जगह आप लोगों को ढूंढना हो ऑब्जेक्टिव केस में गलती के हिम आना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोगों से वो चीज़ें पूछी जाएंगी जो आप लोगों को शायद नहीं पता। ठीक है, तो वन सब्जेक्टिव केस होता है, वन ऑब्जेक्टिव केस होता है और वंस होता है इसका पॉजिटिव केस। ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड चलो इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। वन शुड फॉलो हिज टाइम टेबल इन ऑर्डर टू अचीव सक्सेस एज अर्ली एज पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ पर वन मतलब किसी एक पर्टिकुलर, मतलब जनरली बात कर रहे हैं कि उसको या किसी भी पर्सन को फॉलो करना चाहिए उसका टाइम टेबल सक्सेस को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हासिल करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए हिज टाइम टेबल, पोजीशन की बात कर रहे हैं, और अभी मैंने आपको बताया कि वन जब जो सब्जेक्ट लगा हुआ है आप उसी के लिए तो पोजीशन लगाएंगे। ठीक है, वन लगा हुआ है यहाँ पर सब्जेक्ट, तो यहाँ पर आप ही का पोजीशन नहीं लगा सकते और वन का पोजीशन क्या हो जाएगा, वंस। तो आप लोग यहाँ पर ही काट कर लगाएंगे वंस, क्योंकि हम किसी एक पर्सन, किसी एक बंदे की बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर, हमने ये नहीं बोला कि वो मेल है या फीमेल है, जनरली। ठीक है, तो वन का पॉजिटिव केस वंस होता है और ऑब्जेक्टिव केस वन होता है। इसको भी आप याद कर लीजिएगा, शायद आपको ये नहीं पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर वन का मतलब वाला, वाली, वाली या सब्जेक्ट की तरह भी हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। और वंस का मतलब होता है कि जब आप लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जैसे ये तो एक तरीके से मतलब एक के लिए हो गया ब्लू वन। ठीक है, जब हम बहुत सारे ब्लू वाले पेन्स की बात करेंगे, ठीक है, तो ब्लू वंस, तो यहाँ पर हम लोग बहुत, जब प्लूरल के लिए हम लोग यूज़ करेंगे तो वंस लगा देंगे। ये वंस जो है ये अभी मैंने आपको बताया ये पोजीशन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, और ये जो वंस है इसका मतलब होता है, आप लोगों को पता ही होगा, एक बार की बात। ठीक है, तो वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ पर एक बार की बात है कि वहाँ एक ब्यूटीफुल गर्ल थी। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें आ जाते हैं क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट है, ये कट गया यहाँ पर, रूल्स ऑफ दैट। अभी जैसे मैंने आपको बताया था दैट का रूल। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को प्रोनाउन में से रिलेटिव प्रोनाउन का एक सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड आपको एग्ज़ाम में एरर आ जाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोग कहाँ विच लगाएं, कहाँ हु लगाएं, कहाँ दैट लगाएं। ठीक है, क्योंकि अभी हमने देखा अपने प्रीवियस क्वेश्चंस में विच जो है वो नॉन लिविंग के साथ भी लगा हुआ है, जनरली हम लोग को क्या पता है लिविंग के साथ वो लगेगा। तो यही रूल्स हम लोग धीरे धीरे करेंगे तो हम लोग को पता लग जाएगा। नेक्स्ट, किसी सेंटेंस में अगर सुपरलेटिव डिग्री दे रखा है तो वहाँ पर आप लोगों को दैट लगाना है। सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है,
गुड, बेटर, बेस्ट। ये एडजेक्टिव की जो एडजेक्टिव्स होते हैं उसमें हम लोग डिग्री बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने बोलूँ राम अच्छा है तो राम इज़ गुड, राम श्याम से अच्छा है, राम इज़ बेटर देन श्याम, और राम सबसे अच्छा है, राम इज़ द बेस्ट इन द क्लास, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक की बात करेंगे तो हम गुड लगाएंगे एडजेक्टिव के लिए, जब हम दो में कंपैरिजन करेंगे तब हम बेटर लगाएंगे, और जब हम सबसे ज़्यादा मतलब ओवरऑल सबका कंपैरिजन करेंगे एक से तब हम लोग बेस्ट लगाएंगे। और इस बेस्ट के साथ सुपरलेटिव डिग्री में हम लोग दा का यूज़ करते हैं, और कंपैरेटिव डिग्री में हम लोग कंपैरिजन के लिए दैन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जब भी सुपरलेटिव डिग्री आ जाएगा तो वहाँ पर आप लोगों को विच, हु कुछ नहीं लगाना, आप लोगों को लगाना है दैट। नेक्स्ट देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम लोग दैट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जितने भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें क्वेश्चन मार्क होता है उसमें हम लोग दैट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर किसी सेंटेंस में आपको इंसान भी दिख रहा है, मतलब इंसान का भी जिक्र है वहाँ पर, और दूसरी तरफ किसी एनिमल नॉन लिविंग थिंग का जिक्र है, तो उसमें भी हम लोग दैट लगाएंगे, क्योंकि हु तो ठीक है लिविंग के लिए लग गया, लेकिन यहाँ पर नॉन लिविंग भी दे रखा है तो विच भी नहीं लगा सकते क्योंकि ये मनुष्य भी है, तो यहाँ पर हम लोग दैट का यूज़ करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, अभी मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन भी कराया था, अगर किसी सेंटेंस में आपको ऑल दिख जाता है, द ओनली दिख जाता है, द सेम लग जाता है, जब भी आपको रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंडेफिनिट प्रोनाउंस में आप लोगों को यूज़ करना है, मतलब जहाँ पर आप लोगों को ये दिख जाएंगे वहाँ पर भी आपको क्या यूज़ करना है, दैट यूज़ करना है। समबडी, समवन, समथिंग, समवेयर, एनीवेयर। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, जहाँ पर हम लोग डेफिनेट नहीं होते कि वो क्या है, वो इंसान क्या है, जनरली हम सबके बारे में बात कर रहे होते हैं, हर चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो वो इंडेफिनेट। डेफिनेट क्या होता है, जब हमें भी पता है कि ये चीज़ वो है, लेकिन अभी हम लोग कॉमनली सबको बोल रहे हैं, ठीक है। तो समबडी, समवन, समथिंग या एनीथिंग, एवरीबडी, तो हम सबकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम लोग दैट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखिए, ये इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि एक तो सुपरलेटिव डिग्री में हम लोग यूज़ करते हैं दैट का, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज़ करते हैं अगर किसी सेंटेंस में एक तरफ इंसान है और उस तरफ नॉन लिविंग का भी यूज़ किया हुआ है तब भी हम लोग दैट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट होता है कि सेंटेंस में ऑल द ओनली द सेम है तब भी यूज़ करेंगे, और इंडेफिनिट प्रोनाउन में भी यूज़ करेंगे। इनमें हम कहीं पर भी हु, विच और दैट का यूज़ नहीं, सॉरी हु और विच का यूज़ नहीं करेंगे, दैट का तो यूज़ यहाँ पर होगा, ठीक है। अभी मैंने ये क्वेश्चन कराया ही था कि यहाँ पर सेम वर्ड यूज़ कर रखा है तो यहाँ पर विच नहीं आएगा, यहाँ पर दैट आएगा, और यहाँ पर नॉन लिविंग है तो यहाँ पर ये विच, ठीक है। चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन पर मूव। अब यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जिस टाइप से क्वेश्चन आप लोग के एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ही सेंड ऑल द बुक्स टू लखनऊ दैट ही हैड ब्रॉट इन दिल्ली। रिलेटिव प्रोनाउन लगा रखा है दैट, ठीक। और एक ये वाला क्वेश्चन भी है, थोड़ा सा मिलते जुलते हैं दो क्वेश्चन। जब भी आप लोगों को कहीं पर भी रिलेटिव प्रोनाउन दिख जाए, ठीक है, तो हम इस क्लॉज में जिसकी भी बात कर रहे होंगे, मतलब जिस नाउन के बारे में बात कर रहे होंगे, रिलेटिव प्रोनाउन दो क्लॉज को जोड़ता है, ठीक है। और इसमें हम जिस भी नाउन के बारे में बात कर रहे होंगे वो नाउन यहाँ पर दे रखी होगी, तो उस नाउन को हमें रिलेटिव प्रोनाउन के नियर रखना है। नियर मतलब जितना हो सके वो नाउन इसके पास रहेगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपने कोई वर्ड लिख दिया और ये वो नाउन यहाँ पर आ रखी है, भाई नहीं। इस क्लॉज में जो नाउन है मेन, जिसके बारे में आगे बात हो रही है, ठीक है, उसको आप इस रिलेटिव प्रोनाउन के साथ ही रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ही सेंड ऑल द बुक्स टू लखनऊ दैट ही हैड ब्रॉट इन दिल्ली। यहाँ पर देखिए रिलेटिव प्रोनाउन दैट है, जो उसने खरीदी थी दिल्ली से, तो दिल्ली से उसने लखनऊ तो नहीं खरीदा होगा ना, क्योंकि दैट के बाद तो वही लगा हुआ है, ठीक है। दिल्ली से उसने क्या खरीदा था, किताबें खरीदी थी, तो ये हमें रखना है इसके पास। सेंटेंस का मीनिंग भी चेंज नहीं होना चाहिए और हमारा काम भी हो जाए, तो इसको हम लोग रखेंगे। लिखेंगे कैसे, एरर इस पार्ट में है, ही सेंड टू लखनऊ ऑल द बुक्स
दैट, इसके बाद में आगे वही हो जाएगा ही हैड ब्रॉट इन दिल्ली। अब यहाँ पर देखिए ही सेंड, उसने भेज दी लखनऊ, लखनऊ भेज दी, क्या भेज दी, सारी बुक्स जो जो उसने खरीदी थी दिल्ली से। तो यहाँ पर हम इस क्लॉज में जिसकी बात कर रहे हैं दैट से पहले उसको ही रख दिया हमने, तो यहाँ पर ही ऐसे ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इस वाले क्वेश्चन को, आई विद माई फैमिली रिसाइड इन दिल्ली विच कंसिस्ट ऑफ माई ब्रदर एंड पेरेंट्स। ठीक है, मैं मेरी फैमिली रहते हैं दिल्ली में, जिसमें मेरा भाई भी है और मेरे पेरेंट्स भी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए विच लगा हुआ रिलेटिव प्रोनाउन, जिसमें शामिल है मेरा भाई भी और मेरे पेरेंट्स भी। तो दिल्ली में शामिल नहीं है, वो आपकी फैमिली में है। ठीक है, तो इसको हमें किसके पास रखना है, इसके पास। तो हम लोग इस सेंटेंस को कैसे लिखेंगे, आई विद माई फैमिली आई विद माई फैमिली, फिर यहाँ पर आएगा विच कंसिस्ट ऑफ माई ब्रदर एंड पेरेंट्स। अब यहाँ पर आ जाएगा रिसाइड इन दिल्ली। तो इस तरह से हम लोगों का सेंटेंस का मीनिंग भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, और हम लोग इसको करेक्ट भी करेंगे। आप लोगों के एग्ज़ाम में ऐसे लिखने नहीं आने वाला, एरर आता है। ठीक है, आप लोग ऐसे एग्ज़ाम में इजीली आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो कि जब भी रिलेटिव प्रोनाउन होगा और नेक्स्ट सेंटेंस में जिस नाउन से रिलेटेड बात है वो नाउन आपको उससे जस्ट पहले लगानी है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन हमने कर लिया है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं, दिस इज़ द बेस्ट स्पीकर दैट वी एवर हर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर वक्ता की बात कर रहे हैं, स्पीकर मतलब वक्ता। तो अब आपको ये लिविंग है तो यहाँ पर हु लगना चाहिए, लेकिन अभी मैंने आपको बताया था कि कहीं पर सुपरलेटिव डिग्री आ जाता है तो आप लोगों को वहाँ पर विच या हु नहीं लगाना, आप लोग क्या लगाना है, दैट लगाना है। नेक्स्ट देखिए, मैन इज़ द ओनली एनिमल दैट कैन टॉक। यहाँ पर मैन लिविंग थिंग है, ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर दैट लगा रखा है। क्यों लगा रखा है, क्योंकि यहाँ पर ओनली वर्ड का यूज़ हो रखा है। ठीक है, ओनली आ जाए, सेम आ जाए, ऑल आ जाए, तो वहाँ पर आप लोगों को दैट लगाना है। नेक्स्ट देखिए, द मैन एंड हिज पैट दैट मेट विद एन एक्सीडेंट येस्टरडे डाइड टुडे। तो यहाँ पर देखिए इंसान भी है और कोई जानवर भी है, तो यहाँ पर हु नहीं लगाना आपको, विच नहीं लगाना, आप लोग क्या लगाना है, दैट लगाना है। ये इंपॉर्टेंट रूल्स है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखने में आपको क्वेश्चन लगेगा अरे ये तो बड़ा 3-4 लाइनों का होगा, और उसमें एरर होता है ज़रा सा, अगर आप लोगों को प्रॉपर सारे रूल्स पता है। देखिए, इट वॉज मी हु वॉन द फुटबॉल कॉम्पिटिशन फॉर आवर कॉलेज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द कॉलेज। तो यहाँ पर देखिए इट वॉज मी, अभी मैंने आपको बताया था कि टू बी वर्ब्स जो आती हैं प्रेजेंट में होता है टू बी वर्ब्स इज़, एम, आर, और पास्ट में होता है वाज और वर। ठीक है, बताया था मैंने आपको, वाज एंड वर। तो इसके बाद कौन सा केस आना है, इसके बाद लगाना है आपको सब्जेक्टिव केस। और यहाँ पर मी क्या लगा रखा है, ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई, मी ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस है माई। तो यहाँ पर आएगा इट वॉज आई हु वॉन, क्योंकि पास्ट में तो आप लोग सिंगुलर प्लूरल देखोगे नहीं, तो यहाँ पर वॉन द फुटबॉल कॉम्पिटिशन। इसमें आगे कोई एरर नहीं है, बस यही एरर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ही इज़ वन ऑफ द बॉयज़ हु हैज़ वॉन द हॉकी चैम्पियनशिप। देखिए वन ऑफ द वाला रूल आ गया। आप लोग जब रूल्स पढ़ लोगे तो आप लोग क्वेश्चन की जितनी प्रैक्टिस करोगे आप लोग वो रूल अपने आप याद हो जाएंगे। तो यहाँ पर ओनली नहीं लगा हुआ तो वो रूल नहीं लगेगा। वन ऑफ के साथ ओनली आ जाए तो मैंने बताया था कि नाउन प्लूरल आएगी, वर्ब सिंगुलर आएगी, लेकिन यहाँ पर ओनली नहीं लगा हुआ। जब रिलेटिव प्रोनाउन ही नहीं दे रखा होगा तब आप लोगों को नाउन प्लूरल आएगी, वर्ब सिंगुलर आएगी। लेकिन जब वन ऑफ लगा रखा है और बीच में रिलेटिव प्रोनाउन है तो ये जो वर्ब आएगी ये इस नाउन के अकॉर्डिंग आएगी। और एक बॉय होता तो ठीक है वो सिंगुलर होता हैज़, लेकिन यहाँ पर बॉयज़ बहुत सारे हैं तो यहाँ पर हैज़ नहीं लगेगा, क्या लगेगा यहाँ पर, हैव। आप लोग रूल करोगे, आप लोग खुद देखोगे कि आप लोग क्वेश्चन इतने इजी लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड विच इज़ मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू सिस्टर्स। तो यहाँ पर सिलेक्शन की बात हो रही है कि दो सिस्टर्स में से कौन सी ज़्यादा खूबसूरत है, तो विच लगेगा।
मैंने बताया था आपको, जब भी कहीं से सेंटेंस में सिलेक्शन की बात करेंगे तो हम लोग क्या लगाएंगे, वहाँ पर विच लगाएंगे, ठीक है। अब इसमें ये भी देखिए कि आप लोग जब एडजेक्टिव करेंगे तब आप लोगों को पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव सारी डिग्री पता लग जाएंगी। लेकिन अभी मैं आपको ज़रा सा बताती हूँ कि मच और मैनी ये होती है पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव की, मोर कंपैरेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री है मोस्ट। तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ आप लोग द का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर मोर से पहले इसने दा लगा रखा है, इस सेंटेंस में मोर से पहले दा है। तो आप अगर आपने क्वेश्चन ढंग से पढ़ा होता तो आप ये भी देख सकते थे कि एरर यहाँ पर भी हो सकता था, लेकिन ये ठीक है बिल्कुल, क्योंकि आप लोग एक और रूल लिख लो, जब भी आपको किसी सेंटेंस में ऑफ द टू दिख जाए तो वहाँ पर आप लोगों को कंपैरेटिव डिग्रीज के साथ, कंपैरेटिव डिग्री से पहले आप द लगा सकते हो। ये आप लोग जो रूल्स हैं आप लोग आर्टिकल में पढ़ोगे और आप लोग उसमें भी पढ़ोगे एडजेक्टिव वाली क्लास में, ठीक है। तो फिलहाल अभी से रिलेटेड है तो इसलिए मैंने बता दिया कि यहाँ पर ये कंपैरेटिव डिग्री है तो इसके साथ द का यूज़ बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑफ द टू लगा रखा है। नेक्स्ट देखिए, इससे रिलेटेड है क्वेश्चन, ही इज़ द बेटर ऑफ द टू डॉक्टर्स। तो यहाँ पर बेटर मैंने बताया था कि गुड पॉजिटिव डिग्री है और बेटर कंपैरेटिव डिग्री है और बेस्ट होती है सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पर इससे पहले हमने लगा रखा है द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही वॉज अम्यूज्ड व्हेन ही कम टू नो ऑफ हिम सिंगिंग इन द कॉम्पिटिशन। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो है सिंगिंग, ठीक है, ये नॉर्मल वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म होती है, अगर इसके साथ इज एम आर है तो ये टेंस है, ठीक है। लेकिन ये खाली यहाँ पर वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगा रखी है, ठीक है। तो इसमें जब हम वर्ब के अंदर आईएनजी लगा देते हैं तो वो काम करती है नाउन का, ठीक है। और ये जो वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं तो वो कहलाता है जेरेंड। जब आप लोग वर्ब पढ़ेंगे तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें मैं क्लियर करा दूँगी। देखो, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो ये होगा इन्फिनेटिव, इसके बाद सब्जेक्टिव केस लगता है, ठीक है। और जेरेंड, जेरेंड अगर है तो जेरेंड किसका काम कर रहा है, मतलब वर्ब के साथ अगर आईएनजी फॉर्म है तो वो जेरेंड है और वो काम करता है नाउन का। अब देखिए, अगर नाउन आ रखा है तो नाउन से पहले ना तो सब्जेक्टिव केस आएगा ना ऑब्जेक्टिव केस आएगा, इसमें आ जाता है पॉजेसिव केस। और पॉजेसिव केस क्या होता है, ही का ही सब्जेक्टिव है, हिम ऑब्जेक्टिव है और हिज जो होता है पॉजेसिव केस है, उसकी सिंगिंग तो हिज सिंगिंग, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। बेसिकली आप लोगों की 2-3 क्लासेस, हार्डली 2 क्लासेस में मैं सारे जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं उसको करा देंगे। इसके बाद मैं एक सेशन लाऊंगी जिसमें मैं आपको पूरा नाउन और प्रोनाउन दोनों मिक्स्ड क्वेश्चन लाऊंगी, ठीक है, उसमें हम लोग करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ hit the like button and share the video and subscribe the channel. Okay, bye.